बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। हम ब्लूम टेक्सोनोमी के आज लास्ट डोमेन साइकोमोटर डोमेन को पढ़ेंगे। ब्लूम टेक्सोनोमी असल में टीचिंग लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी है। हमने कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ा था जिनके सबसेट थे रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवैल्यूएट एंड क्रिएट। ये यहाँ मैंने लिखे हैं और इनका एक्रोनिम मैंने लर्निंग में आसानी के लिए RUAAEC बनाया है। इसके बाद हमने अफेक्टिव डोमेन को पढ़ा था। अफेक्टिव डोमेन फीलिंग्स और इमोशंस की तरफ रेफ़र करते हैं। इसके जो सबसेट थे वो है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन और आखिर में कैरेक्टराइजेशन। आज हम साइकोमोटर डोमेन को पढ़ेंगे। साइकोमोटर डोमेन जो मिस्टर डेव ने 1975 में इसके जो सबसेट थे वो कैटेगराइज किए थे। साइकोमोटर डोमेन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल मूवमेंट्स। इस डोमेन में टीचिंग और लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है बच्चों में मोटर स्किल्स, फिजिकल काम और हाथों के मूवमेंट को डेवलप करना होता है। इसका जो पहला इनिशियल या जो इब्तदाई स्टेप है या जो कैटेगरी है वो है इमिटेट या इमिटेशन। इमिटेट या इमिटेशन कॉपी करना, नकल उतारना, अपने टीचर को देख के उसी की तरह काम करना। इस स्टेज पे स्टूडेंट्स अपने टीचर को देखकर उसी तरह लिखने और काम करने की कोशिश करते हैं और यही टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है। मसलन इस स्टेज पे जब लिखने की महारत हासिल करना हो तो हम स्टूडेंट को या तो डॉट्स वाली कॉपी देते हैं जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट और उर्दू अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं डॉट्स में, और स्टूडेंट उस पर पेंसिल घुमाते हैं, उसी डॉट पर चलते हुए अल्फ़ाबेट लिखते हैं और उसी को कॉपी करते हैं। या टीचर बोर्ड पे लिखता है और स्टूडेंट उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेप या कैटेगरी साइकोमोटर डोमेन का है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब परफॉर्म एक्शन बाय मेमोरी। इसमें किसी हद तक स्टूडेंट एक्शंस खुद परफॉर्म करते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर उसमें एक्सपर्ट नहीं होते। मसलन एक लफ्ज़ टीचर बोर्ड पे लिखता है, स्टूडेंट उसको लिखते हैं लेकिन उसमें एक्सपर्ट इस स्टेज पे नहीं होते। या एक बच्चा अगर साइकिल चलाना सीखता है या कोई मशीन चलाना सीखता है तो इस स्टेज पे वो इब्तदाई स्टेज में होता है, वो एक्सपर्ट नहीं होता, साइकिल खुद बहुत नहीं चला सकता। उसको कोई निगरान या कोई टीचर या कोई बड़ा उसको पकड़ कर उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्टेज साइकोमोटर डोमेन का प्रेसिजन है। प्रेसिजन या इस तीसरे स्टेप में एक्शन विद एक्सपर्टीज विदाउट हेल्प। इसमें एक स्टूडेंट थोड़ा एक्सपर्ट होता है, थोड़ा सा फसाहत के साथ या अच्छा लिखना सीख जाता है, लफ्ज़ को लिखना सीख जाता है, टीचर को कॉपी किए बग़ैर लफ्ज़ को या सेंटेंस को लिखना सीख जाता है, लेकिन फिर भी उससे एरर्स कमिट होते हैं, गलतियाँ उससे होती है। मुकम्मल तौर पर वो एक्सपर्ट नहीं होता लिखने में, या अगर साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा होता है तो इस स्टेज पे वो मुकम्मल तौर पर साइकिल चलाने के काबिल नहीं होता, उससे फिर भी गलतियां होती है, गिरता है, अगरचे अभी वो टीचर के हेल्प के बग़ैर होता है।
इसका जो चौथा स्टेप है आर्टिकुलेशन, साइकोमोटर डोमेन का चौथा स्टेप आर्टिकुलेशन। इसमें एक स्टूडेंट टीचर के जो इब्तदाई स्टेप में टीचर ने उसको जो सिखाया होता है वो सारे एक्शन जॉइंस कर सकता है। मसलन अगर लिखने की स्किल सिखाना हो तो आर्टिकुलेशन के स्टेज पे वो लिखना सीख जाता है, वो मुकम्मल लफ्ज़ और फिर सेंटेंस वो लिखना सीख जाता है, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिक नहीं होता, तेज़ी से नहीं लिख सकता, उससे कुछ न कुछ गलतियाँ होती है। वो सोचता रहता है कि ये लफ्ज़ किस तरह लिखना है, ये सेंटेंस किस तरह लिखना है, और ऑटोमेटिक उसका स्किल्स डेवलप नहीं होता। लास्ट स्टेप जो साइकोमोटर डोमेन का है वो है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन फितरत को कहते हैं। इस स्टेज पे एक स्टूडेंट ऑटोमेटिकली एक्शंस परफॉर्म करता है। अगर लिखने की स्किल हो मिसाल के तौर पर, वो इस स्टेज पे आसानी के साथ खुदकार तरीके से लिखना सीख जाता है, वो ऑटोमेटिकली लिखता है और उससे एरर्स कमिट नहीं होते। या अगर साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना होता है तो इस स्टेज पे वो बच्चा एक्सपर्ट होता है, ऑटोमेटिकली उसका पाँव मसलन अगर आगे ब्रेकर आ जाए तो उसका पाँव ऑटोमेटिकली ब्रेक की तरफ जाता है, या अगर स्पीड बढ़ाना हो तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली क्लच और जो गियर लीवर है गियर की तरफ जाता है। ये साइकोमोटर डोमेन के 5 सबसेट है या 5 कैटेगरीज है। इसमें इमिटेट, मैनिपुलेट, प्रेसिजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन आते हैं। इसके लिए मैंने एक्रोनिम बनाया है IMPAN। इन स्टेप को आसानी से तरतीब के साथ याद करने के लिए IMPAN एक एक्रोनिम आप याद कर सकते हैं। उम्मीद है ब्लूम टेक्सोनोमी समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए।